नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो खास उन बिगिनर के लिए जो शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पहला कदम रख रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने 15 हैक्स ऐसे बताए जिसको समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं शुरुआत में, तो डेफिनेटली जो मार्केट में मतलब शुरुआत में जो पैसा लॉस करते हैं बिगिनर, वो इसको वीडियो को देखने के बाद वो नहीं करेंगे। यानी कि एक अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे कि मार्केट में हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद क्या क्या ध्यान रखना है, वो भी सब कुछ इस 15 हैक में आ जाएगा पूरी तरह से। ये एकदम बेस्ट वीडियो हो सकता है। पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। अगर बिगिनर है आप, अगर आपको पता है तो भी इसके अंदर देखेंगे तो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पहला है कि स्टार्ट विथ ए डेमो और पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब क्यों? तो दोस्तों इसका यही मनी है कि आप अगर रियल मनी से स्टार्ट करें, इससे पहले पेपर ट्रेड से करना बहुत ज़रूरी है। डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें ताकि बाद में जब रियल अकाउंट से करें तो इसके पहले आपको जो ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस, कोई भी स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका स्ट्रेटजी या प्लान है, तो उससे पहले आपको डेमो या फिर पेपर अकाउंट से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। जब शेयर मार्केट में आती है ना कि पहले कदम रखते ही सीधे डीमैट अकाउंट आप ओपन जरूर करते हैं, लेकिन उसके अंदर रियल मनी से स्टार्ट करने से पहले आपको ये काम करना है, यानी कि पेपर ट्रेड से स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप मार्केट को समझेंगे, या फिर आपकी जो भी आपने स्ट्रेटजी बिल्ड की है या फिर सीखी है कहीं से, तो उसको भी पेपर ट्रेड के अंदर मतलब आप डेमो अकाउंट में उसको उसका रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं, किस प्रकार स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है। साथ में आप मार्केट को समझेंगे, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, चाहे स्टॉक में हो या फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जिसमें भी आप, जो भी आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो उसको आप समझेंगे, उसका मूवमेंट किस प्रकार से होगा वो भी आप सीख पाएंगे। साथ में आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये तीनों कारण आपको समझने के लिए ये पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी, सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो द रूल्स ऑफ 1 to 2% रिस्क पर ट्रेड। ये मैंने हमेशा बात की है कि आपका जो कोई भी एक ट्रेड ले रहे हो, इसके अंदर आपका रिस्क 1 to 2% होना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपका लाख कैपिटल, यानी कि 1 लाख से शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग जर्नी अगर 1 लाख से स्टार्ट करें, तो आपका कोई भी ट्रेड, चाहे वो ऑप्शन ट्रेड का हो या फिर स्टॉक में आप उसको बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर रिस्क आपका, यानी कि एसएल का जो अमाउंट है वो 1% से ज़्यादा नहीं। बिगिनर के लिए 1% होगा। अगर थोड़े 5-6 महीने या फिर 1 साल के बाद अगर आप थोड़ा सीख चुके हैं तो आप 2% का रिस्क ले सकते हैं, यानी कि 1000 या फिर 2000। लाख का कैपिटल है तो उसके अंदर एक ट्रेड अगर ले रहे हो, उसके अंदर नुकसान आपका 1000 का या फिर 2000 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये बहुत से लोग मैंने देखा है जो शुरुआत में कुछ टिप्स कहीं से सुनकर, अगर किसी ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसमें मतलब न्यूज़ भी आई, ये है, कुछ भी ऐसा मतलब सुन के पूरा लाख का लाख डाल देते हैं कि हम मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा खरीद लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट उससे पता नहीं होता है बिगिनर के, तो ज़्यादा बाय कर लेते हैं और फिर ये स्टॉक नीचे आता है तो क्या, एक अच्छा स्टॉक के चक्कर में क्या कहते हैं, थोड़ा और ऐड करो। कोई सलाह देता है कि भाई एवरेज करो, अच्छा है, तो नीचे में और एवरेज करो। इस चक्कर में वो काफ़ी माइनस में रहते हैं बहुत समय तक। मैं ऐसा नहीं कहता बुरा है, अच्छा भी स्टॉक हो सकता है, लेकिन उसका जब स्टार्ट पीरियड डाउन, अगर ट्रेंड उसका डाउन स्टार्ट हो चुका है तो वो तुरंत तो यूटर्न नहीं लेगा, समय लगता है। हर एक ये मार्केट में जब आएंगे तब पता चलेगा हर एक ट्रेड जितना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका भी रिटेस्ट भी होता है, यानी कि कुछ रिटेस्ट करने आता है, या फिर कभी कभी उसका जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो काफ़ी 1 साल 2 साल तक भी डाउन ट्रेंड चालू रहता है, काफ़ी अच्छा स्टॉक। तो भी जब वो यूटर्न लेता है तब बात होती है। ठीक है, एक अलग सिनारी होता है। इसलिए हमेशा कोई भी गिरता शेयर में मैं तो यही सलाह देता हूँ, अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसको मत बाय करो, हमेशा बढ़ते हुए शेयर में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमेशा 1 या 2% रिस्क हमेशा आपको लेना चाहिए। बिगिनर नहीं, कोई अगर एक्सपर्ट है उसको भी यही फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ द पावर ऑफ मूविंग एवरेज। दोस्तों पावर ऑफ मूविंग एवरेज का ज़बरदस्त ये काम है। मूविंग एवरेज अगर आप चाहे सिंपल या फिर ईएमए, जो भी आपको आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज, लेकिन मूविंग एवरेज से अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर अगर सीधी मूविंग एवरेज आ रही है, चाहे 20 की यूज़ करे, 22 की करे, 50 की करे, कोई भी मूविंग एवरेज, तो उससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड कौन सा है। डाउन ट्रेंड साइड वे है, अगर सीधी है तो साइड वे है, डाउन में नीचे की ओर है मूविंग एवरेज, तो आपको पता चला कि ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड सीधी होगी ऐसी 90 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री इस प्रकार से मूविंग एवरेज है, तो ये अप ट्रेंड में है। तो इस प्रकार से आपको सिंपल कोई भी स्टॉक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आपको पता चलेगा कि ये कौन से
हाँ, कौन से ट्रेंड है, ट्रेंड आपको सिंपल पता चलेगा मूविंग एवरेज से। इसके अंदर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। 50 मूविंग एवरेज ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, मैं खुद भी करता हूँ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेक करने के लिए। और इससे भी छोटा ट्रेंड को चेक करने के लिए 9 EMA बेस्ट है। हमारी 950 EMA स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटजी उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मूविंग एवरेज से सिंपल इस्तेमाल कर सिंपल या फ्री में कोई भी यूज़ करें, इनसे आपको ट्रेंड की पता चलता है। ट्रेंड एक बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग में, किसी भी ट्रेंड हमेशा जो ट्रेड लेना है उस ट्रेंड के मतलब ट्रेंड के साइड ही लीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज भी आपको सिंपल सी पता होनी चाहिए। ने ऑलवेज चेक वॉल्यूम, ये भी दोस्तों हमेशा ज़रूरी है। हमेशा मेरी कोई भी स्ट्रेटजी इसके अंदर मैंने वॉल्यूम का ऐड किया है हर एक स्ट्रेटजी में, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम एक ऐसा, वैसे देखें तो वॉल्यूम में सब कुछ है। अगर आपको समझना सीखना आ गया वॉल्यूम देखना, तो दोस्तों मार्केट के अंदर वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर कह सकते हैं, लीडिंग बेस्ट। वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि ब्रेकआउट हुआ है तो फेक है क्या है, वॉल्यूम से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमेशा चेक करना, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के रखना और चेक भी करना कि अगर ये मार्केट वॉल्यूम बढ़ रहा है धीरे धीरे और प्राइस भी बढ़ रही है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी कि ट्रेंड भी आपको मतलब अगर पोजीशन लिया आपने ट्रेड लिया है तो उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा देखना, वॉल्यूम की कुछ सिनारी होती है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझना ट्रैप होने वाली है। अगर वॉल्यूम अगर देखें तो सिंपल सा वॉल्यूम अगर डाउन हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो समझ लेना वहाँ से एक गिरेगा मार्केट ऊपर जाकर। ऐसे कुछ वॉल्यूम के भी हैक्स होते हैं, वो मैं आगे कभी बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट विथ फेवर इंडिकेटर। अब ये दोस्तों क्या है फेवर इंडिकेटर, यानी कि आपको देखो मार्केटिंग इन स्ट्रेटेजियाँ इंडिकेटर आपको हज़ारों मिलेंगे, हज़ारों स्ट्रेटेजियाँ, लेकिन आपको सब कुछ अगर सीखने जाएंगे, सब इंडिकेटर को सीखने जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। 1 या 2-3 इंडिकेटर के अंदर मास्टरी आपने कर ली तो बाकी इंडिकेटर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट में आप यूट्यूब पर देखेंगे, कई कोर्स में देखेंगे तो हज़ारों प्रकार इंडिकेटर आपको सिखाए जाएंगे। सबको सीखने जाने के चक्कर में आप हमेशा कन्फ्यूज ही रहेंगे, ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर एक ही चार्ट पर अगर आपने 4-5 इंडिकेटर लगा के रखे हैं तो एक इंडिकेटर आपको बाय का बोलेगा तो दूसरा इंडिकेटर आपको सेल का भी बोलेगा उस वक्त, तो आप ट्रेड लेने में कन्फ्यूज ही हो जाएंगे हमेशा। इसलिए हमेशा याद रखिए 1-2 या फिर मैक्सिमम 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए और इनफ है। खास करके मेरे स्ट्रेटजी में हमेशा दिखा है EMA मैं इस्तेमाल करता हूँ, RSI इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और तीसरा विवेक। इस 3 इंडिकेटर को मैं मास्टरी कर लिया है मैंने, और मेरी स्ट्रेटजी के अंदर ये 3 इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। और ये 3 इंडिकेटर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने सीखा है मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये 3 इंडिकेटर इज़ इनफ फॉर मी, मेरे लिए पूरता है ट्रेंड देखने सब कुछ चेक करने के लिए। तो मैं इसी 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। तो आप भी जरूरी नहीं यही 3 इंडिकेटर का आपके हिसाब से आपने जो इसके अंदर सीखा है आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है, जो इंडिकेटर आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि इससे मैं ट्रेड अच्छा कर पाऊँगा, तो 1-2 इंडिकेटर पर मास्टरी कर लीजिए तो दैट्स इनफ, ठीक है। यानी कि जो भी सीखो उसके अंदर मास्टरी करो, ज़्यादा कुछ नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। शेयर मार्केट में पैसा बनाना इंपॉर्टेंट, याद रखना शेयर मार्केट में हमें पैसा बनाना है, मास्टरी नहीं करनी है शेयर मार्केट ऊपर, यानी कि मार्केट पर मास्टरी करने से कोई कुछ मिलेगा नहीं। हमें यहाँ पर पैसा बनाना, किस प्रकार से हम मास्टरी करके किसी भी इंडिकेटर, किसी पर भी चार्ट पैटर्न या और किसी पर भी आप, लेकिन मास्टरी करो, कुछ थोड़ा सा सीखोगे लेकिन उसके अंदर मास्टरी करोगे तो काम बनेगा यहाँ पर, ठीक। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने जाने में चक्कर में आप कन्फ्यूज ही रहेंगे और लॉस ही करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड विद द ट्रेंड। ये मैंने बताया इस प्रकार हमेशा ट्रेड उसी साइड करना जिस साइड मतलब जो ट्रेंड है उसी में। अगर अप ट्रेंड चल रहा है इंडिकेटर से आपने मतलब पता चला कि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें बाय के बारे में सोचना है। जहाँ पर भी बाय आ रहा है, चाहे वो रिटेस हो या फिर कुछ पैटर्न बन रही हो कैंडलस्टिक की, तो वहाँ पर हमें सिर्फ सोचना है कि बाय के बारे में, सेल के बारे में नहीं। जब ट्रेंड डाउन मतलब ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो उसके अंदर भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा, तुरंत नहीं घुस जाना है। देखो बॉटम और टॉप ये रिटेलर कभी नहीं पकड़ सकेंगे उसको, ये बिग मनी का ये सब उसका डिपार्टमेंट। बॉटम पर उसको बाय करना या फिर टॉप पर सेल करना ये हमारे जैसे रिटेलर का काम नहीं है, वो कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे कितनी कोई भी अगर कहता है कि मैं बॉटम पर इसको पकड़ता हूँ और टॉप पर बेचता हूँ, ये कभी कभार लग बाय चांस कभी भी हो जाएगा, लेकिन ये हर बार कभी नहीं होगा रिटेलर से, क्योंकि ये बड़े जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी का काम। हमें तो अगर नीचे बॉटम बना है तो बॉटम को देखना है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है
हमारा जो इंडिकेटर उसको सिग्नल दे रहा है उसके बाद में हम एंट्री लेते हैं, तो एग्जैक्ट बॉटम पर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सब समय के साथ आप सीखें। यानी एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा ट्रेंड जिस साइड है उसी साइड हमें ट्रेंड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वो अवॉइड ट्रेडिंग इन द फर्स्ट 15 मिनट। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कभी कभार मार्केट निफ्टी, अगर मैं निफ्टी ऑप्शन में हमेशा बाइंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो शुरुआत की 1-2 कैंडल में देखा तो कभी कभी मुझे मस्त ऐसा मतलब प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नुकसान ज़्यादा हुआ है। कभी कभी ऐसा मूवमेंट मिल जाता है, यानी कि एक ही कैंडल में पूरा 30-35 पॉइंट मिल जाता है तुरंत, एक ही कैंडल में। लेकिन उसके अंदर अगर आपका ट्रेड गलत निकला तो लॉस भी उतना होता है। इसलिए शुरुआत की अगर 5 मिनट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो हमेशा बिगिनर है तो पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल होने में दीजिए। बायर सेलर क्या है, एक तो मार्केट हमेशा देखा है कि मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है, तो जो बड़े प्लेयर होते हैं तो अपनी जो पोजीशन है उसको सेट करते हैं 15 मिनट। ठीक है, तो ये उसके लिए अच्छा समय है, ट्रेडर के लिए नहीं है, बिगिनर के लिए कोई भी। तो 15 मिनट के बाद देखिए मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी शांत हो जाती है एकदम, उसके बाद में सेटअप के हिसाब से अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि पहली 15 मिनट अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग को। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, इससे क्या होगा, आपका लॉस बचेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी सेटल होने दीजिए। ये नेक्स्ट है फोकस ऑन हाई लिक्विडिटी स्टॉक। ये मैंने हमेशा बताया, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं तो जो लिक्विडिटी स्टॉक है, ब्लू चिप जिसे कहते हैं, ठीक है, लार्ज कैप, उसी में ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके अंदर भी चलो 50-60 आपको अगर लिक्विडिटी स्टॉक मिलते हैं तो उसके अंदर भी आपको मैक्सिमम 5 स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना है, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो, या फिर स्विंग कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे लिक्विडिटी 5 स्टॉक के अंदर ही आपको सेटअप ढूंढना है। ज़्यादा 15-20 स्टॉक लगा कर उसके अंदर ढूंढना नहीं है। जो अच्छे आपको लगे कि इसके अंदर अच्छा मूवमेंट हो रहा है, डेली कुछ वॉल्यूम है इसके अंदर, तो ऐसे 5 स्टॉक आपको ढूंढ के रखना है और उसी में ही आपको सिर्फ काम करना है। इंट्राडे अगर कर रहे हैं या फिर स्विंग कर रहे हैं तो उसी में आपको सेटअप मिलेगा, कोई न कोई स्टॉक में आपको सेटअप जरूर मिलेगा, तो उसी पर चिपके रहना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, इसलिए लिक्विडिटी स्टॉक पर ही हमेशा काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों, कीप इमोशन इन चेक। अब ये इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये दोस्तों इमोशन आपको ट्रेड लेने से पहले चेक करना है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप स्ट्रेस में हैं, कोई प्रॉब्लम है घर पर और आप मार्केट के अंदर बैठ गए सुबह, तो याद रखना उसका आप मतलब जो स्ट्रेस है, चाहे वो इमोशनल मतलब घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई और आप ट्रेड लेने बैठ गए, तो एक रिवेंज ट्रेड ज़्यादा हो जाएगी या फिर ओवर ट्रेडिंग भी उस दिन होगा, क्योंकि उस वक्त आपका जो सेटअप है, जो नियम आपने बनाए, रूल्स बनाए, तो वो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। इसलिए याद रखना हमेशा पहले अपने ट्रेड लेने से पहले खुद पर चेक करना, क्या मैं इमोशन मतलब कोई इमोशन में नहीं हूँ, कोई स्ट्रेस में नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग के अंदर शांत है, तभी जाके, यानी कि हमेशा पहले अपने इमोशन को चेक करना ट्रेड लेने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी इमोशन में हो अगर, तो डेफिनेटली वहाँ पर उस दिन आपका मार्केट किस अच्छा भी होगा तो भी आप वहाँ पर या तो एंट्री पहले कर लेंगे या फिर एग्जिट पहले कर लेंगे, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी उस दिन, याद रखना। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इमोशन को चेक कर लेना खुद। ठीक है, कैसे इमोशन है, ओवर ट्रेडिंग और जो ज़्यादातर लॉस हो रहे हो ये खास करके इमोशन के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो इमोशन पहले चेक करना, और जब भी ट्रेड ले तब ग्रिड में कभी नहीं लेना है, लालच में आकर ट्रेड नहीं करता है। लालच में आकर ट्रेड करोगे तो हमेशा नुकसान ही होगा। एकदम न्यूट्रल होकर ट्रेड करना है, यह समय के साथ आएगा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है लर्न बिफोर यू अर्न। ये मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट में आने से पहले सीखो। हम अगर पढ़ाई करते तो 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए कहीं पर हम अप्लाई करते हैं, फिर भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। तो 5-5 साल हम किसी भी फील्ड में कॉलेज करते हैं तो 5-5 साल हम देते हैं वहाँ पर, उसके बाद में कहीं न कहीं होता है। तो यहाँ पर मार्केट में आया है पैसा, यहाँ पर डबल ट्रिपल 4 गुना सब कुछ होगा, लेकिन पहले इसके अंदर सीखो, कहीं से भी सीखो, चाहे यूट्यूब पर सीखो या फिर कोई बुक्स पढ़ो, ठीक है, या फिर कोर्स ज्वाइन करो, कुछ भी करके पहले लर्न। कम से कम यहाँ मैं कहता हूँ रियल मनी से स्टार्ट करने से पहले यहाँ मार्केट में कम से कम 6 महीने आपको सीखने में देना है, अगर यहाँ पर करियर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, एज ए बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो कम से कम मैं तो कहता हूँ, लोग तो ज़्यादा बोलते हैं 2-3 साल बोलते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर कहता हूँ कि अगर मतलब स्टार्ट करना है रियल मनी से, रियल मनी डीमेट अकाउंट में डालने से पहले 6 महीने मार्केट को दो, सीखने में गुजारो,
चाहे मार्केट को समझो, बेसिक सीखो। मेरा यहाँ पर दोस्तों आपको फ्री में मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट बेसिक। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल फ्री में मैंने बेसिक स्टॉक मार्केट में बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने सिखाया। साथ में स्ट्रेटेजी भी मैंने 218 माउस स्ट्रेटेजी मैंने बिल्कुल फ्री में सिखाई जो ऑप्शन ट्रेडिंग की। लेकिन बिगिनर के लिए मैं मना कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बाद में सीखी, पहले स्टॉक मार्केट बेसिक उसके अंदर मैंने वीडियो दे रखी है सब, उसको सीखिए। ठीक है, टेक्निकल भी उसके अंदर है सब कुछ, तो बिल्कुल फ्री में है, तो पहले सीखिए। ठीक है, उसके बाद में रियल मनी से स्टार्ट कीजिए। तो पहले सीखिए, बाद में लर्न बिफोर यू अर्न। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी है बिगिनर के लिए। नेक्स्ट है यूज ए जर्नल टू ट्रैक ट्रेड। ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी ट्रेड लें उसकी जर्नल मेंटेन कीजिए। जर्नल दोस्तों वैसे ही आपको बोरिंग जैसा काम है थोड़ा जर्नल का, क्योंकि हर एक ट्रेड को लेना उसके बाद में उसको मेंटेन करना है बोरिंग जैसा। लेकिन याद रखें दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जितने मार्केट में हैं, उन सब लोगों ने अपना जर्नल मेंटेन करते हैं, यानी कि उसके खुद के जितने भी ट्रेड है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। सब ट्रेड एक्सेल में या फिर हार्ड कॉपी में भी रखते हैं लोग। तो आपको ये हमेशा याद रखना, इसका बेनिफिट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जर्नल के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो मेरी वीडियो मिल जाएगी जर्नल कैसे मेंटेन करना है। उसके अंदर एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब कुछ मेंटेन होता है। इमोशन भी लिखना होता है, क्या इमोशन के साथ आपने ट्रेड लिया है। अगर गलती की है तो वो भी लिखनी होती है कि यहाँ पर मैं मार्केट मतलब सेटअप बनने से पहले एंट्री ले ली, जो भी आपने मिस्टेक की है वो। तो ये करने का ये बेनिफिट्स यही है कि इसके अंदर यही है दोस्तों कि आफ्टर 1 महीने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपने कितने ट्रेड लिए, उसमें कौन से ट्रेड मतलब क्या गलतियाँ हुई है, वो सब आप रिव्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ को हम जब समझेंगे, देखो मैं से एक थोड़ा डीप है थोड़ा, जब आप गलती करते हैं और उस गलती को जब आप समझेंगे ये मेरी गलती है और अपने आप स्वीकार करते हैं कि ये मेरी गलती यहाँ पर है, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये मेरी गलती है, तो मैं दोबारा इसको न दोहराऊँ। और मार्केट के अंदर सबसे बड़ा हैक यही है कि यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने गलती की, सब ने गलती की, लेकिन गलतियों को दोबारा न दोहराना यही मार्केट का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है सीखने का। याद रखना, गलतियाँ यहाँ पर होगी सबसे, लेकिन उस गलतियों को दोबारा न हो उसीलिए आपको अवेयर होना है। और बस इसी बात पर अगर अवेयर हो गए, जाग गए, मतलब कि हम ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो फिर मार्केट में आप दिन ब दिन इम्प्रूव होगा। आपका मार्केट के अंदर साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी, माइंडसेट अब इसके अंदर इम्प्रूव होगा। और इतना दोनों हो गया तो स्ट्रेटेजी हज़ारों पड़ी है और हर एक स्ट्रेटेजी काम करती है मार्केट। बस आपको काम खुद पर करना है यही, ठीक है। तो याद रखना, जर्नल मेंटेन करने से ये फ़ायदा होगा आपका। उसके बाद में अवॉइड ओवर लिवरेजिंग। अब लिवरेजिंग दोस्तों आपको वैसे तो अगर आप स्टॉक में केस में अगर करते हैं तो आपको लिवरेज जो देती है, यानी कि जो आप जहाँ पर आपके ब्रोकरेज है वो लिवरेज ज़्यादा है, लेकिन अवॉइड करना है लिवरेज को। अगर आप लाख रुपए से, देखो मैं समझा रहा हूँ, अगर और स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर इंट्राडे करें, अगर 1 लाख से आपने स्टार्ट किया है तो शुरुआत में कभी आपको लिवरेज नहीं लेना है, लिवरेज को अवॉइड करना है। क्योंकि लिवरेज के चक्कर में, देखो लिवरेज के चक्कर में कभी कभी आप फंस भी सकते हैं। इसलिए जितना कैपिटल आपके पास है डीमेट, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको लिवरेज ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिट शुरुआत में क्या है कि जब तक आपकी स्ट्रेटेजी पर आपका हाथ नहीं बैठा है तब तक क्या है कि आपको पता नहीं है कितना लॉस होगा, शुरुआत में लॉस भी होगा। तो लिवरेज ज़्यादा लेंगे तो लॉस भी ज़्यादा होगा। इसलिए जब लिवरेज लेने का समय अलग होता है, कुछ समय मतलब मार्केट में 1-2 साल के बाद आपको लगता है, अपनी कॉन्फिडेंस आता है, अपनी स्ट्रेटेजी पर आ जाता है, सिस्टम पर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तब आप लिवरेज लेते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको फ़ायदा जरूर होगा। इसके अंदर अगर बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अगर लिवरेज का बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है, लेकिन रिस्क भी उतना होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जहाँ तक देखा, मार्केट के अंदर जो पैसा बना रहे हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग से ही बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बनता है, लेकिन उसके अंदर कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, लिवरेज भी उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा और लॉस भी ज़्यादा होता है, दोनों होता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी पर अगर मास्टरी कर लिया आपने कोई भी स्ट्रेटजी पर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट तो इसके अंदर है अंडरस्टैंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, रिस्क टू रिवॉर्ड। आपने कोई भी स्ट्रेटजी सीख ली है, उसके अंदर हमेशा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। यानी कि अगर 1000 का अगर आप लॉस कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड के अंदर 1000 का अगर एसएल है, तो आपके उसके सामने 2000 तो कम से कम मिलना ही चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर।
या फिर कोई भी स्टॉक के अंदर भी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग है तो भी इसके अंदर आपको 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:3 तक भी होता है, 4, 5 तक भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर कभी कभी तो 1:7, 6 तक भी चला जाता है, नो डाउट। लेकिन इसके अंदर कम से कम आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए। अगर 1:1 है तो आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। 1:2 है तो दोस्तों अगर 10 ट्रेड लेते हैं उसके अंदर अगर 5 भी ट्रेड आपके फेवर में रहते हैं और 5 ट्रेड अगर आप यानी कि 50% भी अगर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर एक्यूरेसी है 50%, तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। समझ रहे हैं? 50% यानी कि 10 में से अगर 5 ट्रेड चलते हैं आपके फेवर 1:2 देते हैं और 5 ट्रेड एसएल देते हैं तो भी आप ऑल ओवर 10 ट्रेड के बाद आप प्रॉफिट में होंगे, यानी कि ग्रीन में होंगे। इसलिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को आपको समझना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी पर ही काम करना चाहिए जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का होना ही चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा है तो बेटर है, ठीक है। ये हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी स्ट्रेटजी को चुनना है। उसके बाद में फोकस ऑन 1 to 2 मार्केट इनिशियली। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आपको देखो मार्केट के अंदर निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, बहुत से अभी इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी है, फ्यूचर्स है, सब कुछ है। लेकिन आपको किसी एक या दो पर ही मास्टर करनी है। जैसे अगर मैं निफ्टी को पसंद करता हूँ, मैंने बैंक निफ्टी ट्राई किया था लेकिन मेरा वहाँ पर सेट नहीं हुआ, हाथ नहीं हुआ, वहाँ पर मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को बंद ही कर दिया। बैंक निफ्टी पे चाहे जितने भी मूवमेंट हो, मुझे पता है कि उसके अंदर मिलता है तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है। मैं उसके अंदर उसके लिए मतलब जैसा चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर जैसा वो मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ मेरा माइंड, इसलिए मैं हमेशा निफ्टी पर ही करता हूँ। निफ्टी पर मुझे पता है, निफ्टी का लेवल पता है, निफ्टी कहाँ जाएगी कैसे जाएगी मैं जानता हूँ, तो मैं निफ्टी पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। इस प्रकार से तो आपको भी पहले देखना है कि क्या सूट कर रहा है आपको, इसलिए 1 से 2 इनफ है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कर तो ठीक है। उसके बाद में हर एक मतलब कहीं पर देखा वीडियो के सेंसेक्स में ये इतना मिला, इतने पॉइंट मिले, या फिर अगर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में आज मैंने इतना हीरो जीरो बनाया, तो ऐसी वीडियो आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन इस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो सूट लगे तो 1 या 2 मार्केट कोई भी निफ्टी है या फिर अगर फिन निफ्टी में अगर आपको लग रहा है सही तो उसको कीजिए, लेकिन एक पर मास्टर कीजिए। एक पर करेंगे तो बस उसी को डेली काम करना उसके अंदर, फिर वो देखना नहीं कि बैंक निफ्टी में आज 1000 पॉइंट चला गया और मैंने उसके अंदर ट्रेड नहीं किया। ये कभी मार्केट में सोचना ही नहीं। हमें निफ्टी क्या कर रहा है, अगर निफ्टी में कर रहा है तो निफ्टी के बारे में सोचना है, निफ्टी में क्या चल रहा है। बस एक ही जगह पर फोकस करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। बहुत जगह पर जब आप डाइवर्ट करोगे माइंड को तो कहीं पर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा टाइम भी जाएगा और साथ में मनी भी जाएगी। तो फोकस ऑन 1 to 2 मार्केट इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, लास्ट है, अवॉइड न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। ये हमेशा मैं बात करता हूँ, हमेशा हर एक वीडियो में बात करता हूँ कि न्यूज़ पर या फिर टिप्स पर, चाहे टेलीग्राम हो या फिर कोई भी मतलब टिप्स दे रहा है तो उसको हमेशा अवॉइड कीजिए। ऐसे ग्रुप को ही अनफॉलो कर दीजिए जहाँ पर आपको टिप्स देकर सिखाया जा रहा हो। देखो मार्केट के अंदर सीखने के लिए बहुत सी जगह है, बहुत से मतलब अभी समय की बात करें तो ऑनलाइन आ गया है, तो बहुत कुछ जगह सीखने की है। मतलब चाहे आप कोई अच्छे अगर यूट्यूबर को पकड़ लेते हैं, मेंटर बनाते हैं तो उसको मेंटर अगर मानते हैं तो उसके भी अच्छे अच्छे वीडियो है जो मार्केट में उसकी स्ट्रेटेजी चलती है, उसकी सिस्टम चलती है, तो उसको फॉलो कीजिए दोस्तों। लेकिन सीखिए, डायरेक्ट टिप्स पर नहीं, बस कि यहाँ पर चलो ये ऑप्शन है, यहाँ पर बाय करो, ये एसएल, ये टारगेट, उस चक्कर में कभी पैसा नहीं बनेगा। कभी कभार बनेगा लेकिन हमेशा नहीं बनेगा। लेकिन सीखने के बाद अगर खुद सीखेंगे और सीखने के बाद अगर काम करेंगे तो दोस्तों एक अलग ही मज़ा होगा उसका। जब खुद की स्ट्रेटजी पर जब आप ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट हिट होगा तो दोस्तों अंदर से ज़बरदस्त फीलिंग आएगी। वो फीलिंग किसी के दिए हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आएगा। खुद से सीखोगे तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा। याद रखना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। तो ये अब सब टिप्स न्यूज़ पर भी नहीं, कोई भी चैनल को फॉलो नहीं करना है। न्यूज़ चैनल जो चलती रहती है ये वो सब आपको ट्रैप करने के लिए ज़्यादा होती है। जब बिग प्लेयर जब बेचना चाहते हैं तभी न्यूज़ को फैलाते हैं, याद रखना, ये बड़ा सीक्रेट है मार्केट का, कोई नहीं बताएगा ज़्यादातर। जब बिग प्लेयर ने जब खरीद रखा है, अब ऊपर चाहते हैं कि इस प्राइस पे मुझे बेचना है, तब जाकर वो न्यूज़ को मतलब टीवी में सब एंकरिंग करते हैं और किसी भी स्टॉक का देते हैं, तब जाकर वो उसका मतलब बेचने के लिए अगर उसने वहाँ तक ले गए हैं किसी भी स्टॉक को, तो वहाँ पर अगर खरीदने वाले नहीं है तो वो बेचेंगे कैसे, तब जाकर न्यूज़ आती है। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त सीक्रेट है। तो इस पर चक्कर में न पड़े, हमें छोटा छोटा प्रॉफिट करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसलिए
हो सके तो न्यूज़ चैनलों से दूर रहे, कोई न्यूज़ चैनल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान यही रखना है, अगर इलेक्शन है, कोई इवेंट है बड़ा, ठीक है, पॉलिसी कोई है, तो उस दिन हो सके तो ट्रेड न करें, यही सबसे अच्छा वो है। अगले अगर इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, तो उस दिन भी हो सके तो अगले दिन, अगले मतलब ट्रेडिंग डे के अंदर आपकी जितनी बड़ी बड़ी पोजीशन है उसको आप कम कर दीजिए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। यही होता है सीक्रेट। उस दिन कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसके नेक्स्ट दिन जब सेटल हो जाएगा मार्केट, उसके बाद में ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मार्केट के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये 15 जो मैंने आपको बिगिनर के लिए बताया हैक्स है, जो इसके अंदर अगर आप सीख जाते और समझ लेते इस 15 को, और हमेशा ध्यान में रखते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई स्ट्रेटजी सीखने से क्या मतलब रिस्क रिवॉर्ड क्या है, सब कुछ मतलब इसके अंदर आ गया है 15। उसके बाद में कुछ मैं आपको गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ बिगिनर के लिए खास। सबसे पहला, कट लॉसेस क्विकली, यानी कि क्या, अगर आपने ट्रेड ले लिया है कोई और लग रहा है कि ये मेरे, जैसे कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक बिग कैंडल बनी है ग्रीन, उसके ऊपर हाई ब्रेक होता है, आपने बाय कर लिया। अब 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो 3-4 कैंडल बन गई लेकिन मूव नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, मेरा एसएल हंटिंग करेगा। एसएल आपका चाहे अगर आपने 100 पर बाय किया, एसएल आपका 80 हो और ये ऊपर नहीं जा रहा है, 5-10-15 मिनट ऑप्शन के अंदर अगर जो लिक्विडिटी यानी कि मूवमेंट नहीं है, मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो आपका टारगेट हिट नहीं होगा। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है और देखा आपने कि 4-5 मिनट के बाद भी देखा, 15-20 मिनट अगर निकल गई है और वो ट्रेड वहीं 190 जा रहा है, 98 जा रहा है, या फिर इसके आसपास घूम रहा है और ऊपर नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे डीके हो रहा है इसका, तो उस ट्रेड में आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। मतलब वेट करना है कि एसएल मतलब एसएल ही मैं दे दूँ, ठीक है। एसएल तो लगाना है, एसएल लगा के रखना है, लेकिन ये एडवांस है कुछ कि अगर टारगेट मतलब एकदम ऑप्शन के अंदर खास याद रखना, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो भी आपका एसएल हो वही देने का ही, अगर नीचे आ रहा है तो उस तब तक वेट ही करना है। लेकिन ऑप्शन के अंदर देखा है आपने कि अब 3-4 कैंडल बन गई, 15-20 मिनट हो गए, लेकिन न ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, तो आपको ऑप्शन के अंदर वो नीचे एसएल ही देगा, तो उससे पहले आपको एग्जिट कर लेना है। अगर लग रहा है कि ये मूव नहीं हो रहा है, न ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो उसके अंदर छोटा सा मतलब 90 पर है तो 90 पर भी एग्जिट लेना है। यानी कि अपने लॉसेस को अगर लग रहा है कि या टारगेट की उस साइड जा ही नहीं रहा है तो उसके अंदर एग्जिट कर देना है। यानी कि अपने लॉसेस को कम से कम, अगर पता चल जाता है कि नहीं, तो अब उसको कम से कम मतलब लॉस में निकल जाना है, कोई भी हो। यानी कि अपने जो लॉसेस होने वाले उसको कट करो, और जब प्रॉफिट होता है नेक्स्ट जो है इसके अंदर लेट प्रॉफिट रन, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मोमेंटम हो रहा है, इसके अंदर मार्केट के अंदर ऊपर ही धीरे धीरे जा रहा है, मार्केट भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो आपको प्रॉफिट को जितना ज़्यादा हो सके, टारगेट तो आपको 1:2 या 1:3 है, इट्स ओके, तो फिर भी लग रहा है कि मार्केट काफ़ी अच्छा आ जाए, बुलिश भी है, तो उसको रन करना है। कैसे रन करना है? ट्रेलिंग एक्शन के साथ, ठीक है। अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो उसके अंदर 7 या 8 लॉट आपने 1:3 पर बुक कर लिया। अब 2 लॉट है तो उसको क्या करेंगे, जितना ट्रेंड में चल रहे हैं तो उसके साथ साथ चलना है। कैसे? तो मैंने उसकी स्ट्रेटजी मैंने सब कुछ सिखाया है कि उसको कैसे ट्रेल किया जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको मतलब जब प्रॉफिट होता है तब उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेन कर रहे हैं ये वो सीखना होता है, ठीक है। तो ट्रेलिंग एसएल उसका एक बेस्ट टूल्स है कि ट्रेलिंग एसएल के साथ हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तीसरा बिगिनर के लिए जो एक रूल्स है, स्टिक टू द प्लान। इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है जो आपने सीखी उसी पर आपको टिके रहना है। कोई भी स्ट्रेटजी पर दोस्तों आप 1 साल अगर निकालते हैं ना, 1 साल, तो आपको समझ लो शेयर मार्केट में आपको कोई मतलब हरा नहीं सकेगा। सिर्फ 1 साल एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ओनली वन स्ट्रेटजी, जितने भी ट्रेड लो उतने उसी स्ट्रेटजी पर लो, तो आपको दोस्तों इतना नॉलेज आ जाएगा उस स्ट्रेटजी के कितने मतलब क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ पर चलती है, कैसे मार्केट में चलती है, कौन से दिन नहीं चलती है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा वो स्ट्रेटजी के बारे में। उस पर आपकी मास्टरी बन जाएगी। आपको सिर्फ 2 मिनट नहीं, मैं तो सिर्फ 3-4 सेकंड में सिर्फ वो स्ट्रेटजी को आप देखेंगे चार्ट पर तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा आपको एक ही स्ट्रेटजी पर काम करना है, कोई भी, चाहे मेरी स्ट्रेटजी ले लीजिए या फिर किसी भी यूट्यूबर की या फिर
कोई भी आपका अगर मेंटोर है, वो उसने अगर आपको सिखाया तो उस पर टिके रहे बस। बदल बदल मत कीजिए। अगर बार बार बदलेंगे आप तो कहीं पर मतलब कुछ किसी पर भी कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। एक ही पर काम करना है, कोई भी एक स्ट्रेटजी पर। सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप लगाते हैं, सिंपल 50 EMA या फिर 50 MA मूविंग एवरेज, उस पर भी अगर ट्रेड लेते हैं और एक साल उसी पर काम करेंगे तो भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। बोलो, मैं तो इतना ही कहता हूँ, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें, 50 EMA ऐसा चलता है। अगर एक ही स्ट्रेटजी पर भी काम करेंगे और कुछ नहीं देखना है, बस एक ही मूविंग एवरेज। बोलो, एक ही मूविंग एवरेज पर भी लोग पैसा बनाते हैं आज भी, लेकिन वो बदलते नहीं। जिसने बदला, हर एक सब कुछ सीखने के चक्कर में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए किसी पर एक पर भी कोई भी एक स्ट्रेटजी पर मास्टरी करो, उसी पर काम करो पूरे साल, पैसा अपने आप बनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यही मेरे 15 हैक के साथ ये 3 एडवांस कुछ गोल्डन रूल्स भी बता दिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पूरी डिटेल में समझ आएगा होगा। समझ आता है, अगर पसंद भी आता है वीडियो को, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सीखने के बाद ट्रेड लें, यानी कि बिगिनर है, शेयर मार्केट को सही में मतलब एज ए बिजनेस लेना चाहते हैं या फिर यहाँ पर करियर बनाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख कर आए। तो ये वीडियो को उस सभी लोगों को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर